अरे ये क्या, इस हार के फूल इतने छोटे क्यों हैं? क्या तुझे पता नहीं, मेरे लंबे घने और रेशमी बालों में एकमात्र बड़े गुलाब की माला ही जचती है। माली ने कहा था आज बड़े फूल नहीं खिले थे राजकुमारी। चली जाओ यहाँ से और माली से जाकर कहो अगर अभी के अभी बड़े गुलाब नहीं मिले तो उसकी नौकरी चली जाएगी। ये क्या, मेरे ये फूलों से नाजुक पैरों में चंदन नहीं लगाकर आज तुमने ये रंग क्यों लगा दिया? गलती हो गई राजकुमारी। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ तुम लोग मेरी नजरों से। साजिश कर रही हो, तुम सब मेरे खिलाफ साजिश कर रही हो ना? मुझे आज बुरे ढंग से तैयार करोगी? सुनो, मैं हूँ राजकुमारी मणिमाला। मैं इस पृथ्वी की श्रेष्ठ सुंदरी हूँ। किसी भी तरह तुम लोग मेरे इस रूप को नष्ट नहीं कर पाओगी। चली जाओ मेरे सामने से, चली जाओ। मैं हूँ राजकुमारी मणिमाला। मैं ही हूँ इस पृथ्वी की श्रेष्ठ सुंदरी। क्या बात है महाराज, आप इतने परेशान क्यों हैं? मेरी चिंता का कारण हमारी एकमात्र राजकुमारी है महारानी। क्यों महाराज, ऐसा क्या कर दिया राजकुमारी मणिमाला ने? दिन प्रतिदिन वो अपने रूप से इतनी अहंकारित होती जा रही है कि अपने आसपास के लोगों को कुछ नहीं समझती है। माली के साथ, दासी के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। ये ठीक नहीं। ये सूचना मुझे भी मिली है महाराज। मैं भी वही सोच रहा हूँ, क्या कर सकते हैं महारानी? हमारा कोई पुत्र नहीं है। राजकुमारी मणिमाला ही इस राज्य की उत्तराधिकारी है, तो वही प्रजा का दुख नहीं समझेगी तो प्रजा विद्रोह कर उठेगी। इसका क्या उपाय है महाराज? हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। महाराज, हमें तो इस विषय में कुल गुरु से राय लेनी चाहिए। हो सकता है शायद वो ही कोई उपाय बता सके। सही कहा, वो सिद्ध पुरुष है, वो जरूर कोई ना कोई उपाय बता सकते हैं। मैं कल ही उनके आश्रम में जाऊंगा। प्रणाम गुरुदेव। आइए आइए महाराज, बैठिए। बोलिए, अचानक इतनी दूर आने का कारण? मैं बहुत गंभीर समस्या में फंसा हूँ गुरुदेव, और आपके पास उसके निवारण के लिए आया हूँ। कैसी समस्या राजन? ठीक है राजन, मैं इसका उपाय आपको अभी देता हूँ। ये लीजिए, आप ये मुखौटा ले जाइए। राजकुमारी जब सो जाए तो आप इस मुखौटे को राजकुमारी को पहना दीजिएगा। समय आने पर राजकुमारी को अपनी भूल का एहसास जरूर होगा। छी, कितना कुरूप मुखौटा है। क्या मेरी खूबसूरत कन्या इतनी कुरूप हो जाएगी? गुरुदेव पर विश्वास रखो, देखो सब ठीक हो जाएगा। सुप्रभात राजकुमारी जी, उठिए, आपके लिए शरबत लाई हूँ। अरे ये क्या, कितनी कुरूप है ये। छी, छी, छी। मैं कुरूप हूँ? नहीं, ये कैसे हो गया?
राजकुमारी, आपका गुलाब जल। अरे ये क्या? ये मुझे क्या हो गया? ये क्या हो गया मुझे? कितना कितना भयंकर है ये। मैं अब अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगी। मैं चली जाऊंगी। मैं ये राज्य छोड़कर ही चली जाऊंगी। मैं बहुत दूर चली जाऊंगी। हाँ, मैं वन में चली जाऊंगी। वहीं रहूंगी मैं। कोई भी मेरा चेहरा नहीं देखेगा, कोई भी नहीं। मुझे थोड़ा पानी देंगी? पानी? 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 हाँ, जरूर दूंगी बेटा। पर तुमने अपना चेहरा क्यों ढका है बेटा? हाँ? मैं जंगल में राह भटक गई हूँ। तुम्हारा घर किस गांव में है बेटा? हाँ? तुम्हारी आवाज भी भारी लग रही है। मेरा कोई घर नहीं है। मेरा गांव नहीं है। कुछ भी नहीं है मेरा। रो मत बेटी, रो मत। आज से तुम मेरे पास ही रहना। मेरे यहाँ तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ? ये पृथ्वी कितनी सुंदर है। ये फूल कितने सुंदर हैं। और ये पक्षी यहाँ आकर कितना मधुर गाना गा रहे हैं। और इन सब में मैं ही अकेली कुरूप हूँ। पर ऊपर वाले का बहुत धन्यवाद। अगर उन्होंने मुझे कुरूप नहीं बनाया होता तो मेरी पूरी जिंदगी उस राजमहल की चार दीवारी में अपने रूप के अहंकार में ही गुजर जाती। और असल सौंदर्य को शायद मैं कभी भी अपने जीवन में समझ ही नहीं पाती। अरे, इस प्यारी से पक्षी को किसने चोट पहुंचाई? हाँ, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना? नहीं, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। अभी ठीक हो जाओगी तुम। देखना, तुम फिर से उड़ सकोगी। कितनी प्यारी आवाज है और कितनी दयालु है ये। कौन है ये लड़की? तुम कौन हो लड़की? मैं कोई भी नहीं। मैं इस जंगल में रहती हूँ। तुमने अपना चेहरा क्यों ढका है? मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती। पर क्यों? तुम्हारा हृदय इतना सुंदर है तो तुम भी तो सुंदर होगी। मैं चलती हूँ। कौन है वो लड़की? मैं उसके लिए इतना क्यों बेचैन हुए जा रहा हूँ? मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसे एक बार और देख लूं, उससे एक बार बात कर लूं। नहीं, उस लड़की को मुझे ढूंढना ही होगा। क्या कोई है घर में? घर में कोई है? कौन है? अरे, ये तो वही राजकुमार है।
पर ये यहाँ क्यों आए हैं? मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल सकता है? रुकिए, मैं अभी लाती हूँ। ये तो वही लड़की है। हाँ, मेरी खोज सार्थक हुई। क्या तुम यहीं रहती हो? हाँ। मैंने आज पूरा दिन इस जंगल में तुम्हारी ही खोज की है। पर क्यों? मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मैं तुमसे विवाह करके अपने राज्य ले जाना चाहता हूँ। नहीं राजकुमार, ये असंभव है। पर क्यों? क्योंकि मैं कुरूप हूँ। किसने कहा तुम कुरूप हो? तुम्हारा मन इतना सुंदर है, पशु पक्षी से लेकर मनुष्यों के प्रति इतनी दया है तुम में। मेरा रूप देखकर आप डर जाएंगे। तुम्हारी बाह्य रूप का मुझे कोई मोह नहीं है, तुम्हारा आंतरिक सौंदर्य ही मेरे लिए काफी है। आंतरिक सौंदर्य ही काफी है? हाँ, मनुष्य मन का सुंदर होता है, तन का नहीं। तुम अपने चेहरे से घूंघट उठाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। आहा, अपूर्व! क्या तुम सच में नहीं जानती हो कि तुम कितनी खूबसूरत हो? नहीं, मैं कुरूप हूँ। चलो चलो मेरे साथ। अरे ये क्या? लौट आया, मेरा रूप फिर से लौट आया है। मैं फिर से सुंदर हो गई। धन्यवाद राजकुमार। आपके प्यार और स्नेह से आपने मुझे श्राप मुक्त किया है। मैं समझ गई हूँ, मेरे अब तक के रूप के अहंकार के कारण ही मैं कुरूप हो गई थी। कुमार, अब मैं अपने राज्य लौट जाना चाहती हूँ। वहाँ जाकर मैं सबसे क्षमा मांगूंगी। आप ले चलेंगे मुझे? जरूर ले चलूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। माँ, मैंने इतने दिनों तक अपने रूप के अहंकार के कारण बहुत सारे भूल किए, पर आज मैं समझ चुकी हूँ, बाहरी रूप नहीं, इंसान का आंतरिक सौंदर्य ही उसका असली सौंदर्य होता है। आज मैं हाथ जोड़कर इस राज्य के सब लोगों से क्षमा मांगती हूँ। राजकुमारी की जय हो! राजकुमारी की जय हो! राजकुमारी की जय हो!